रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। आज मैंने आपके लिए जो टॉपिक चूज़ किया है वो है साउंड। आज की इस वीडियो में मैं आपको साउंड के मुतालिक बताऊंगा कि साउंड है क्या, इसके लिए कौन कौन से कंडीशन रिक्वायर्ड है। लेकिन अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक क्या है? साउंड। और साउंड को हम उर्दू में कहते हैं आवाज। डियर स्टूडेंट्स, अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने से पहले मैंने आपको कहा था कि मेरा मकसद क्या है, आपको फिजिक्स आसान अल्फाज में समझाना ताकि एक आम आदमी भी उसको समझ सके, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट जो है वो फिजिक्स के साथ डेवलप हो सके। तो साउंड है क्या, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले डिफिनीशन कि व्हाट इज साउंड। दूसरे नंबर पर कंडीशंस, कौन सी शराइत है जिसकी वजह से हम आवाज को सुन पाते हैं। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन की तरफ पर चलते हैं। सेंसेशन, सेंसेशन प्रिसीव्ड बाय आवर ईयर्स। सुनने के एहसास, सुनने का एहसास। हमारे कान जो चीज सुन पाते हैं दैट इज कॉल्ड साउंड। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त स्टूडेंट की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। स्टूडेंट, तो ये क्या है? मेरे कान कोई चीज सुन रहा है ना, दैट इज कॉल्ड साउंड। इस वक्त आवाज मैं सुन रहा हूं, कोई चीज मेरे कानों तक पहुंच रही है, दैट इज कॉल्ड साउंड। वो कोई भी चीज है, वो कैट की आवाज भी हो सकती है, वो डॉग भी हो सकती है, इसी तरह ह्यूमन बींग्स की भी हो सकती है, यूपीएस की भी हो सकती है, इसी तरह और बेशुमार चीज़ों की हो सकती है। तो वो चीज़ जो हमारे कान सुन पाते हैं दैट इज कॉल्ड साउंड। वो कोई भी हो, लिविंग, वो क्या जानवर, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो। अब कंडीशन की तरफ चलते हैं कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन थ्रू which are the necessary condition फॉर द साउंड, यानी जो चीज़ हमारे कान सुन पाते हैं तो उसके लिए वो तीन चीज़ें लाजिम हैं। जब तक when such three things are present we can listen, otherwise no sound can listen by our ears. तो फर्स्ट वन हमारे पास क्या है? वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी। दूसरे नंबर पर हमारे पास है मीडियम, और तीसरे नंबर पर हमारे पास है रिसीविंग बॉडी। ये तीन चीजें लाजिम है। वाइब्रेटिंग बॉडी, जब वाइब्रेशन होगी तो साउंड प्रोड्यूस होगा। इस वक्त मैं बोल रहा हूं एंड यू आर लिसनिंग माई साउंड, व्हाई? बिकॉज माई वोकल कार्ड इज वाइब्रेटिंग। व्हेन यू पुट योर फिंगर ऑन योर वोकल कार्ड, यहां पर रख ले, यहां पर, और बोलते जाए तो आपको फील होगा कोई चीज वाइब्रेशन कर रही है। अब जब वहां पर भी वाइब्रेशन होगी वहां पर साउंड प्रोड्यूस होगा। इस तरह साइकिल की घंटी है, आप बजाते हैं, जब घंटी बजाते हैं तो वहां पर वाइब्रेशन होती है। आप उसको टाइटली पकड़ ले हाथ से, फिर क्या होगा? साउंड स्लो से स्लो होता जाएगा। तो जहां पर भी वाइब्रेशन होगी वहां पर साउंड प्रोड्यूस होगी। तो साउंड के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी है। सेकंड वन इज मीडियम। मैं बोल रहा हूं, अब वाइब्रेशन है, वोकल कार्ड वाइब्रेशन कर रहा है। अब वो वाइब्रेशन क्या है हमारे पास? वो साउंड आप तक पहुंचाने के लिए भी कोई जरिया तो होना चाहिए ना। अब वो जरिया ना हो तो क्या आपके कान मेरी आवाज सुन पाएंगे? नेवर।
क्योंकि हमारे पास यानी मेरे मुंह और आपके कानों के दरमियान कोई वास्ता होना चाहिए, कोई वे होने चाहिए जिसके ज़रिए मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच जाए, दैट इज़ कॉल्ड मीडियम। और तीसरे नंबर पर रिसीविंग बॉडी, यानी आपके कान या कोई और इंस्ट्रूमेंट जिस तरह जो नॉर्मल होते हैं या जिनके वो एयर जो है वो वीक होते हैं, जो बहरे होते हैं, तो वो एक मशीन लगाते हैं रिसीविंग के लिए ताकि उनको वो आवाज़ क्लियर सुनाई दे। तो इट में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मेरे सामने स्टूडेंट्स ना हो तो क्या मेरी आवाज़ का कोई फ़ायदा होगा? जिस तरह स्कूल की छुट्टी हो जाती है और छुट्टी के बाद क्या होता है, स्टूडेंट टीचर आता है और क्लास को पढ़ाना शुरू कर देता है, तो सामने चेयर्स खाली होते हैं और वो बेचारा वो सिर्फ वाइट बोर्ड को जो है उस पर लिखता रहता है। तो क्या उसकी कोई फ़ायदा है? टीचर मौजूद है, वाइब्रेटिंग बॉडी है, मीडियम है, हवा मौजूद है, लेकिन रिसीवर नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं है, तो उसकी टीचिंग का कोई फ़ायदा है? बिल्कुल नहीं। तो इसी तरह अगर इन तीन चीज़ों में एक भी चीज़ एब्सेंट हो तो हमारी जो सारी मेहनत है वो ज़ाया है। अब मीडियम मौजूद है, हवा मौजूद है, स्टूडेंट मौजूद है, लेकिन टीचर नहीं है, वाइब्रेटिंग बॉडी नहीं है, तब भी नो मीनिंगलेस है। अब वाइब्रेटिंग बॉडी टीचर भी बोल रहा है, रिसीविंग बॉडी स्टूडेंट भी मौजूद है, लेकिन दरमियान में क्या है? मीडियम नहीं है, मून है, या यहाँ से आप एयर निकाल लें, मैं बोलूँगा आपको दिखाई देगा कि मेरे हॉर्न हिल रहे हैं, लेकिन आप मेरी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे क्योंकि मेरी आवाज़ को आप तक पहुँचाने के लिए मेरे पास क्या है? मीडियम नहीं है। या हमारे पास क्या है? वाइब्रेटिंग बॉडी भी है, मीडियम भी है, लेकिन रिसीवर स्टूडेंट्स नहीं बैठे, फिर भी मीनिंगलेस है। तो इसलिए जो भी चीज़ आपके कान सुन पाते हैं, वो मोबाइल की आवाज़ हो, वो म्यूज़िक हो, वो रिसिटेशन ऑफ होली कुरान हो, या किसी स्कॉलर हो, या कोई और बंदा हो, या न्यूज़ हो, तो जिसकी आवाज़ आप सुनते हैं तो वहाँ पर ये तीन चीज़ें लाजिम होंगी, वाइब्रेटिंग बॉडी, मीडियम, रिसीविंग बॉडी। और साउंड है क्या? जो चीज़ आपके कान सुन पाए उसको हम कहते हैं साउंड। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में आपने जाना कि साउंड क्या है। जो चीज़ आपके कान सुन पाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। तो साउंड के लिए कितनी कंडीशंस है? 3 कंडीशन है। वाइब्रेटिंग बॉडी, दूसरे नंबर पर मीडियम, और तीसरे नंबर पर रिसीविंग बॉडी। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के मुताल्लिक अपने ओपिनियन से कमेंट्स की शक्ल में ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।